हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन KIPs। यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ है। NTPC ने यूपी में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जो उनका दादरी में प्लांट लोकेटेड है उसके लिए बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। जी हाँ, बहुत ही एक अच्छी गुड बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि हमने हमारे पहले की वीडियोज़ में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट का जो बिज़नेस है एक हाईली डिमांडेबल बिज़नेस है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा जो मैंडेटरी यूजेस हुआ है थर्मल पावर प्लांट्स में एज ए कोल सब्स्टिट्यूट्स बायोमास पैलेट का, इस डिसीजन ने बायोमास पैलेट की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। तो उसी सीरीज़ में एनटीपीसी का जो दादरी में प्लांट है, यहाँ पे बायोमास पैलेट यानी कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट के लिए सप्लाई का जो ये टेंडर इनवाइटेड हुआ है। इस टेंडर के बारे में मैं ब्रीफ आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रीफ अबाउट दिस टेंडर, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, एनटीपीसी दादरी प्लांट का ये टेंडर इनवाइटेड है। बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड है जो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेट्स नॉन टोरिफाइड पैलेट्स, ये डिफ्रेंशिएशन मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट जो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड है उनकी सप्लाई के लिए ये टेंडर इनवाइटेड है। टेंडर की जो सप्लाई की ड्यूरेशंस है वो 1 साल के लिए है और टोटल जो कैपेसिटीज़ डिमांडेड है वो 600 टन पर डे यानी 2,19,000 मीट्रिक टन अगले 365 दिनों के लिए। ये टोटल जो डिमांड है, क्वांटिटी है बायोमास पैलेट की, वो डिमांडेड है। इनडायरेक्टली यानी कि 2,19,000 मीट्रिक टन की टोटल एक बाइंग जो है बायोमास पैलेट्स की एनटीपीसी दादरी प्लांट इस टेंडर के माध्यम से कर रहा है। तो इस टेंडर को जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 3 बजे तक है। इस टेंडर के बारे में एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट यह है कि ये जो टेंडर ओपन है ये जैम पोर्टल पर ओपन है। तो यदि अभी तक आपने जैम पोर्टल पर अपनी बिजनेस यूनिट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप उसको ज़रूर करवा लीजिएगा, तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जैम में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैम रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन इसमें कर सकता है? आप आज की डेट में बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर होने ज़रूरी है। या तो आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हों या आप ट्रेडर या एग्रीगेटर्स हों। तो दोनों ही कंडीशंस में आप मैन्युफैक्चरर के नाते भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आप एज ए ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं तो भी आप कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी जो इसमें आपको आवेदन करना है वो 20 टन पर डे के हिसाब से आपको करना है। यानी जो मिनिमम क्वांटिटीज़ आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंडेटरी है वो 20 टन है। और जो एग्रीगेटर्स हैं या ट्रेडर हैं उनके लिए 20 टन की एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं, वो इतना ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी बीइंग ए ट्रेडर और एग्रीगेटर की कैपेसिटी में आप 20 टन पर डे के हिसाब से टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है तो आप अकॉर्डिंगली भी इसमें अपना टोटल जो क्वांटिटी है वो ऑफर कर सकते हैं। 10 की सीक्वेंस में वो होगा, यानी 20, 30, 40, 50, 60 आप ऐसे सीरीज़ में अपना जो सप्लाई के लिए टेंडर सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम 20 टन आपको मैंडेटरी लाइन अप करना है। मिनिमम कैपेसिटी मैंने आपको बताया कि 20 टन के साथ कर सकते हो। यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे।
फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर इसमें अलाउड नहीं है। ये आपने टेक केयर रखना है कि कई, क्योंकि पहले जो टेंडर निकले थे उसमें फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर जो हो सकते हैं उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिला था, ऐसा इस टेंडर में नहीं है। अगला एस्पेक्ट ईएमडी। ईएमडी इसके लिए 10 लाख रुपए निर्धारित हुई है, लेकिन यदि आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको ईएमडी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रेडर हैं या एग्रीगेटर्स हैं तो आपको ईएमडी भरनी ही है, क्योंकि ट्रेडर और एग्रीगेटर्स के लिए ईएमडी का एग्जम्पशन नहीं है। मैन्युफैक्चरर के लिए ईएमडी का एग्जम्पशन है। तो जैम पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिनिमम 20 टन के साथ आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर और एग्रीगेटर्स या ट्रेडर के नाते भी आप आवेदन कर सकते हो। ईएमडी अमाउंट 10 लाख रुपए रहेगा और मैन्युफैक्चरर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनके लिए एग्जम्प्टेड है। जो बायोमास पैलेट्स बना हुआ होना चाहिए वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस होना चाहिए। ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज जो इनकी डिमांडेड है वो 3400 की जीसीवी आपके पर केजी से लाइनअप होनी चाहिए। प्राइस बिड आपको इसमें करना 2 बिड सिस्टम है। आपको टेक्निकल बिड भी सबमिट करना है और प्राइस बिड भी सबमिट करना है। तो जो 2 बिड में प्राइस बिड है वो बेस प्राइस जो एनसीआर एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा निर्धारित है वो ₹2.32 पर 1000 ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज पे डिटरमाइंड है। इनडायरेक्टली यदि हम 3400 का इसमें लाइनअप करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी ₹7,888 पर 3400 कैलोरिक वैल्यूज, यानी पर केजी में जो 3400 की ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज आएगी तो उसका जो बेस प्राइस डिटरमाइंड है ₹7,888, और अगर हम पर 1000 ग्रोस कैलोरिक वैल्यू में देखें तो ₹2.32। इस बेस प्राइस पर आपको जीएसटी एडिशनल मिलेगा 5%। अगर हम इसमें जीएसटी ऐड कर दें तो ये ₹2.43 के अप्रॉक्स वैल्यू बनेगी 1000 ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज पर। और यदि हम टोटल 3400 के हिसाब से करें तो ये ₹8,283 जो स्टैंडर्ड 3400 की ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज है उसके हिसाब से डिटरमाइंड होगा। तो प्राइस बिड में बेस प्राइस आपका ये रहेगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये एनटीपीसी दादरी के प्लांट तक आपने सप्लाई इंश्योर करनी है। तो आपकी लोकेशन से लेके प्लांट की लोकेशन तक जो ट्रांसपोर्टेशन आपको ऐड ऑन करना है तो बेस प्राइस में आप अपना ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके आपको प्राइस बिड करना है। तो जो L1 पे रहेगा उनके साथ एनटीपीसी अपना जो सप्लाई वर्क ऑर्डर फाइनल करेंगे और मैक्सिमम इसमें 30 बिडर तक, यानी ये जो क्वांटिटी है मैक्सिमम 30 बिडर तक ये स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि 600 टन पर डे चाहिए और मिनिमम एक बिडर से 20 टन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अकॉर्डिंगली एनटीपीसी मैक्सिमम 30 बिडर तक को या 30 सप्लायर तक को इसमें इनवाइट कर सकता है। तो बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस, हॉर्टिकल्चर या आपका फॉरेस्ट रेजिड्यू बेस या वुडन रेजिड्यू बेस अगर आप बायोमास पैलेट बना रहे हैं तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक लार्ज क्वांटिटीज़ का आपको सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे टेंडर में पार्टिसिपेट करें, क्या क्या टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस आपको रिक्वायर्ड है, जैम का रजिस्ट्रेशन कैसे आपको लाइन अप करना है, ऐसे जितना भी अलाइड आस्पेक्ट्स हैं आप टाइमली इस डिसीजंस को अफर्म कीजिए और केआईपी की टीम के साथ जुड़कर इस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो वेलकम इन केआईपी फॉर एनटीपीसी दादरी प्लांट स्पेसिफिक टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू।